अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। डीएफ की लाइफ़ शुरू से ही स्ट्रगल वाली लाइफ़ होती है। वो यही इस चीज़ में सफ़र करती रहती है कि मतलब कब उसकी ज़िंदगी में जो है वो परफ़ेक्ट टाइमिंग आएगी, कब सब कुछ ठीक होगा। चाहे वो डीएम की तरफ से हो या फिर उसकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ़ में से हो, उसके घरवाले बाज़ औक़ात डीएफ को तो घरवाले भी कार्मिक मिलते हैं, ठीक है? तो वो अपने घरवालों के साथ भी जो है वो डील करना उसके लिए इतना मुश्किल होता है और ऊपर से उसका जो डीएम होता है वो भी उसको लेसन दे रहा होता है और घरवाले भी उसको लेसन दे रहे होते हैं और वो दोनों तरफ से ही लेसन ले रही होती है। इसी वजह से वो परेशान रहती है कि यार ना मेरी लव लाइफ़ अच्छी है, ना मेरी जो है वो फैमिली लाइफ़ अच्छी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में मैं क्या करूँ? क्योंकि डीएफ को भी तो सपोर्ट चाहिए होता है, किसी का तो सपोर्ट हो, फैमिली का हो या फिर उसके डीएम का हो, कहीं से तो उसको जो है वो मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने की, कहीं से तो उसको कोई आसरा मिले, ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे डीएफ जो है ऐसी हैं कि जिनके पास ये आसरा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी फैमिली उनके साथ है या फिर उनका डीएम उनके साथ है, ठीक है? दोनों ही मतलब अपोज़िट हैं। फैमिली भी अपोज़िट है और डीएम भी अपोज़िट है। अब डीएफ यहाँ पर बहुत वो डीएफ जो होती है ना, जो इस सिचुएशन में है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। और ऐसी ही डीएफ कन्फ्यूज़ रहती हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है वो किससे मदद लें, किससे पूछें, किससे सलाह-मशवरा करें कि अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि जब फैमिली भी साथ ना हो, तो डीएम भी साथ नहीं है और फैमिली भी साथ नहीं है, तो वो अकेली पड़ जाती है। तो जनाब वो डीएफ के साथ मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं कर लेना है कि आपका कोई है ही नहीं, कोई समझने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि आप इतनी ख़ास हैं, आप इतनी पावरफुल हैं, आप इतनी इम्पोर्टेंट हैं डिवाइन की नज़रों में कि उसने आपको चुना। ये सारी जो स्ट्रगल आपको मिली है, ये जो है वो मतलब उसी को मिलती है। आपने सुनी होगी ये बात कि जो है डिवाइन हमें उतना दुःख नहीं देता जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। वो हमारी बर्दाश्त से जो है वो ज़्यादा हमें कुछ नहीं देता। वो उतना ही देगा जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ हम जितना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उससे ज़्यादा वो हमें नहीं देगा। तो बिल्कुल, तो अब आपके को लगता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये भी समझ लें कि आपके पास बर्दाश्त भी उतना ही होगा। तो आपने उसी बर्दाश्त के साथ आगे चलना है। अपने अपने जो है वो क्राउन चक्रा को आपने सबसे पहले एक्टिव करना होता है इस चीज़ के अंदर। क्योंकि वो डीएफ जो सफ़र कर रही हैं इस चीज़ के अंदर कि ना फैमिली उनका सपोर्ट में है, ना डीएम उनके सपोर्ट में। डीएम भी अलग दिशा में जा रहा है और फैमिली भी अलग जा रही है, अपनी-अपनी चलाती है। कार्मिक फैमिली है तो वो अपनी-अपनी ही चलाएगी। बाज़ औक़ात सोलमेट फैमिली भी होती है, तब भी वो ये ट्विन जर्नी के बारे में इतना नहीं समझ पाती है, ठीक है? वो घर वाले हैं, ख़्याल रखते हैं, मतलब उनके साथ बैठना-उठना सही है, लेकिन वो जर्नी के हिसाब से आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन के अंदर डीएफ को जो इनर वर्क हम करने के लिए कहते हैं, उससे ये होता है कि वो जब अपना क्राउन चक्रा एक्टिव कर लेती है, तो उसको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलना शुरू होती है। जब गाइडेंस मिलती है, तो उसको उसको हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चलना आ जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि अब मुझे इस मेरा डीएम ने अगर ऐसे किया है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? कौन-सा स्टेप मुझे उठाना चाहिए? उसको किसी की मदद की ज़रूरत फिर नहीं रहती है। फिर वो क्या करती है कि वो उसको खुद ही डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली मैसेज आते हैं कि आप ये कर लो और वो कर लेती है। इसी तरह फैमिली के साथ कैसे डील करना है, फैमिली को क्या रिएक्ट देना है, क्या करना है उसको, तो वो भी चीज़ आपको डिवाइन की तरफ से पता चलती है और वो भी बिल्कुल क्लियर पता चलती है। इसके लिए सिर्फ़ आप लोगों का क्राउन चक्रा जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, आपका थर्ड आई एक्टिव होना चाहिए। ठीक है? जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। देखिए आपका इंट्यूशन पावर इतना बेस्ट होना चाहिए कि आपको इंट्यूटिवली सारी चीज़ें पता चल रही हों। अब ये इतना बड़ा एक समझ लें कि ओहदा होता है, एक इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि आपको इंट्यूशन पावर मिलती है, ये इतनी बड़ी पोस्ट होती है, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। इसीलिए डीएफ को मेडिटेशन का और इनर वर्क का बताया जाता है ताकि वो अपनी इस पावर को बढ़ाकर अपने लिए आसानियाँ कर सकें। उनको अपने डीएम के साथ भी डील करना आएगा ईज़िली कि आपका डीएम जिस भी कंडीशन में है, जो भी वो आपके साथ कर रहा है, उस कंडीशन में उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। और आपकी फैमिली जो भी कर रही है, चाहे वो सोलमेट फैमिली है, चाहे वो आपकी कार्मिक फैमिली है, जो भी है, तो उसके साथ आपको किस तरीके से रहना चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात पेरेंट्स होते हैं, वो ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके वो भी आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को समझते नहीं हैं। या फिर उल्टा-सीधा बोलना, आपको मतलब ट्रिगर करना।
इस सिचुएशन में डीएफ यही सोचती है कि यार मैं अब इनको क्या बोलूँ, इनसे क्या कहूँ, ये तो मेरी बात ही नहीं समझने के लिए रेडी हैं। तो अब वही वाली बात है ना कि अगर वो कार्मिक हैं तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे या क्यों समझेंगे? ये तो आपको ही समझना होगा कि अब मुझे इनके साथ किस तरह से चलना है, जो मुझे रहने में प्रॉब्लम भी ना हो और इनका भी जो है, जो भी ये करें और इसका मुझ पर असर ना पड़े। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से बता दूँगी, ठीक है? जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।